Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about CUET PG Entrance Exam 2023. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस एंड देन रिकमेंडेड बुक कि जो एमएससी जूलॉजी का ऑफिशियल सिलेबस है उसके लिए आप कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ होगा। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट की वजह से स्टार्ट है। ओके, तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट है सेल बायोलॉजी। अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें कि सेल बायो में आपको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और इसके लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करना है जिससे कि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस कर सकते हैं और उससे एक अच्छी नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। यहाँ पे अगर हम सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स की बात करें तो बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपका मेम्ब्रेन, जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे कि आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो सेल बायोलॉजी अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड है तो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स में फंक्शन और उसके जो डिजीज होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। सेल ऑर्गेनल्स में बेसिकली आप क्या पढ़ सकते हैं तो लाइक जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स है, राइबोसोम्स है, साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स में जो साइटोस्केलेटन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको स्किप करने के बारे में सोचिएगा भी मत आप। ठीक है, गोल्जी बॉडी होती है तो ये सेल ऑर्गेनल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती हैं जिसे कि आपको स्किप नहीं करना चाहिए। बेसिकली सेल बायो में इसे पढ़ना चाहिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, को ट्रांसपोर्टर होता है जिसमें कि एंटीपॉट और सैम्पॉट होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। एक और पॉइंट होता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है सेल बायोलॉजी में, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता है तो इसको आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी हमने सिलेबस पे बहुत सारे वीडियो डिस्कस किए हैं तो उन वीडियो को भी देखिए, उसमें हमने सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस भी और क्वेश्चंस पेपर के रिगार्डिंग भी हमने सिलेबस डिस्कस किया है, तो वो भी सिलेबस आप देख सकते हो। अगर हम बात करें कि सेल बायोलॉजी के लिए आपको बेसिकली कौन से बुक्स को फॉलो करने चाहिए जो कि आपके ईजिली हो, आप अच्छे से उसे पढ़ भी सकते हो और उसे नोट डाउन भी कर सकते हो, तो सबसे फर्स्ट बुक है वो लॉडिस की बुक होती है, कूपर्स की बुक होती है, अल्बर्ट की होती है। और अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में सेल बायोलॉजी को पढ़ना है कि सेल बायोलॉजी में बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, किससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये लॉडिस और कूपर या अल्बर्ट की जो बुक होती है वो थोड़ी सी डीप में, थोड़ा सा डिटेल में देता है तो उसको आप पढ़ने में थोड़ा सा बोर हो सकते हो। बट जो कॉप की बुक होती है उसको आप सिंपल लैंग्वेज के लिए पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो, उसमें सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है तो उसके लिए बेसिकली आपको सेल बायोलॉजी के लिए अगर यूज़ करना है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आपकी बुक यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें कि बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसे आपको पढ़ना चाहिए, तो अगर आपके सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री इंक्लूड है तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसे आप इसकी मत कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 2 से 3 क्वेश्चंस बेसिकली इस टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका टीसीए साइकिल्स को आप देख लीजिएगा, ग्लाइकोसिस देख लीजिएगा, यहाँ पे सेल्वेज पाथवे को देख लीजिएगा। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री में है वो है आपका रामाचंद्रा प्लॉट। रामाचंद्रा प्लॉट से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बेसिकली सीयूईटी पीजी में पूछे गए थे, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, अगर हम बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक्स की बात करें कि बायोकेमिस्ट्री के लिए आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि बेसिकली आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक उसका सिलेबस है उसे आप रेडी कर सकते हो, एक अच्छी नोट्स बना सकते हो। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको लिंगनर्स की बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसी बुक से सबसे अच्छे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। और अगर आप इस बुक से बायोकेमिस्ट्री को पूरी तरीके से रेडी कर लेते हो, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमने बताया, अगर उसको सिर्फ आप रेडी कर लेते हो तो अदर आपको बायोकेमिस्ट्री में किसी भी बुक्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ होगा। ओके,
थर्ड यूनिट की बात करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आपको कौन सी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक को बेसिकली आपको पढ़ना चाहिए और इसके लिए कौन सी बुक्स को आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आपके लिए कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा किसी 1 से 2 क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए थे। डीएनए डैमेज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। डीएनए डैमेज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार के एंट्रेंस एग्जाम्स में। ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलोकेशंस क्या होता है, एमआरएनए का प्रोसेसिंग क्या होता है, फैक्टर नेम ट्रांसक्रिप्शन से बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शंस होता है इससे बेसिकली आपका फैक्टर नेम पूछा जाता है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है, मोल बायो के लिए। ओके, अगर हम मोल बायो के लिए बुक्स की बात करें कि अगर आपको मोल बायो के लिए बुक्स को यूज़ करना है तो आप बेसिकली कौन सी बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। बुक्स की बात करें तो बेसिकली आपको वॉटसन और लॉडिस की बुक यूज़ कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट बुक होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। अगर आप इससे इम्पॉर्टेंट नोट बनाते हो, इसकी आप बेसिक अगर क्लियर कर लेते हो ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए इस बुक से, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए वेरी इनफ होगा। यहाँ पे जो हम यूनिट्स की बुक्स ये डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने लॉडिस की बुक डिस्कस की, वॉटसन्स की, अल्बर्ट की, ये बुक्स आपको पीडीएफ में भी मिलेंगी। तो यहाँ पे आप इस बुक को अगर आप परचेस नहीं करते हो, ओनली आप पीडीएफ भी यूज़ करते हो, तो पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल होगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में भी आपको ये बुक अवेलेबल है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सारे बुक्स की लिंक डाल दूँगी, जहाँ की आप इजीली उस बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से आप उसे पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो बेसिकली आप इकोलॉजी पिरामिड्स पढ़ सकते हो, ट्रॉफिक लेवल इंपॉर्टेंट है, फूड चेन इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी का इंट्रैक्शंस क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को आप देख सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इकोलॉजी का सक्सेशन, ये सारी चीज़ें इकोलॉजी टॉपिक, इकोलॉजी यूनिट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑलरेडी हमने सिलेबस डिस्कस किया जिसमें कि पूरी डिटेल में हमने इकोलॉजिस्ट की टॉपिक्स को डिस्कस किया, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, इकोलॉजी के लिए बुक्स की बात करें कि आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, और इस बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो इकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम आप एक अच्छा नोट तैयार कर सकते हैं। तो इकोलॉजी के लिए पीडी शर्मा की जो बुक होती है वो बेस्ट बुक होती है, उससे अच्छी बुक अभी तक कोई नहीं है। ये बुक आपको पीडीएफ में भी मिलेगी। बुक से अगर आप सिर्फ इकोलॉजी को पढ़ते हो तो इनफ होगा, अदर कोई बुक आपको पढ़नी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशंस की बात करें कि इवोल्यूशंस के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसे कि आपको पढ़ना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लैमार्क और डार्विन की थ्योरी है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ है, एरा है, यहाँ पे ये सारे जो टॉपिक हैं, रेड डॉटा बुक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इवोल्यूशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बुक्स की बात करें कि इवोल्यूशंस के लिए आप कौन से बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इवोल्यूशंस के लिए आप स्मिथ की बुक ले सकते हो जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इवोल्यूशंस के लिए स्मिथ की बुक यूज़ करते हो तो उससे ज़्यादा आपको अदर कोई बुक नहीं पढ़नी होगी, वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ होगा। ओके, अगर हम बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट की बुक्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक आती है वो ओडम की बुक आती है। अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं बेसिकली जूलॉजी इस टॉपिक्स के लिए, इस यूनिट के लिए, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ है। ओके, नेक्स्ट यूनिट है इम्यूनोलॉजी। अगर इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स की बात करें कि इम्यूनोलॉजी के लिए आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो बेसिकली यहाँ पे बी और टी सेल जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसको आपको देखोगे आप क्वेश्चंस पेपर तो इसमें क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। सेल प्रॉपर्टी है, ए बी और ए जी की प्रॉपर्टी है, ई पी टॉप क्या होता है, पैराटॉप, एंटीजन, क्रॉस रेस्ट्रिक्शंस, टॉलरेंस, एमएससी है। तो ये सारे टॉपिक जो हैं इम्यूनोलॉजी के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम्स में, या पूछा गया भी था नेक्स्ट ईयर 2022 में, जो कि आप अगर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते होगे तो आप देख पाते होगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया। अगर हम इम्यूनोलॉजी के लिए बुक्स की बात करें कि बेसिकली इम्यूनोलॉजी टॉपिक्स को, यूनिट को पढ़ने के लिए आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, तो इम्यूनोलॉजी के लिए जो सबसे अच्छी बुक आती है वो क्यूबे की बुक आती है। इससे अच्छी अभी तक की कोई बुक नहीं है जो कि आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल होगी। अगर आप इस बुक को फॉलो करते हो तो वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ होगी। इससे ज़्यादा कोई अदर बुक्स को फॉलो या कोई भी टॉपिक्स को नहीं फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स। अगर जेनेटिक्स की बात करें कि बेसिकली जेनेटिक्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको इस टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, तो बेसिकली आपका मेंडलिन का प्रिंसिपल्स है। मेंडलिन प्रिंसिपल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछता है। आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जितने भी टाइप्स के होते हैं उनका क्या वर्क होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, अगर मैं बात करूँ CUET की, तो CUET में 2022 में जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना आपके सब्जेक्ट से, तो ये इन तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंक्लूड हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए जीन मैपिंग, म्यूटेशंस है, ऑल क्रोमोसोमल डिजीजेस हैं, क्वेश्चंस पूछता है। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशंस के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जितने भी टाइप्स के जेनेटिक्स डिजीज होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स से बेसिकली, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेनेटिक्स के लिए बुक्स की बात करें कि बेसिकली आप जेनेटिक्स के लिए कौन सी बुक्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, क्या वो सिर्फ वो बुक इनफ होगी या फिर अदर अभी आपको कोई बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जैसे लाइक द अनीता सेगल की बुक है या पाथफाइंडर की बुक है, तो वो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा या सिर्फ एक बुक आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ होगी। जेनेटिक्स के लिए पीटरसन स्ट्रैंड की जो बुक होती है सबसे बेस्ट बुक है अभी तक की। इसमें इतने डिटेल में अच्छे से ऑल टॉपिक्स को दिए गए हैं कि आपको पढ़ते टाइम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा और आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हो। सो अगर आप सनी स्ट्रैंड की बुक को सिर्फ फॉलो करते हो जेनेटिक्स के लिए बेसिकली, तो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वो बुक इनफ है, अदर आपको कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्निक। बायोटेक्निक्स की बात करें तो बेसिकली इसमें HDS फेज है, एलिसा है, DNA फिंगरप्रिंटिंग है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हमने डिटेल में डिस्कस किए टॉपिक्स की कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है सिलेबस में। अगर मैं बायोटेक्निक की बात करूँ तो बायोटेक्निक के लिए मैं अगर बुक सजेस्ट आपको करूँ तो सिर्फ मैं कोई एक बुक आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए बायोटेक्निक के लिए आप मल्टीपल कोई भी बुक्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका बायोटेक्निक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसके लिए कोई भी बुक्स पढ़ते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, उसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। किसी भी बुक से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। तो इसके लिए सिर्फ वन बुक रिकमेंड की जाए इनफ भी नहीं है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो आप ऑल बुक्स को यूज़ कर सकते हो, कोई कंपटीटिव बुक यूज़ कर सकते हो। अगर आप BSc पढ़ रहे हो तो उसमें बायोटेक्निक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसे आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट है इनवर्टिवेट और वर्टिवेट। सो आपको पता है कि अगर आप जूलॉजी कर रहे हो तो ये टॉपिक्स को आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जूलॉजी के लिए इनवर्टिवेट और वर्टिवेट, जैसे कहते हैं ना किसी की जान होती है, वैसे ही जूलॉजी की जान इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स होती हैं। आपका एनिमल डाइवर्सिटी होता है। तो यहाँ पे अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो बेसिकली आपको पता होगा कि इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपके फाइलम। फाइलम्स को अगर आप रेडी कर लेते हो, इसके बेसिक और इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जिससे कि बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, बहुत सारे सिलेबस की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी, उसमें हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है कि इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स के लिए कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो फाइलम की क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके जीनस से भी कुछ क्वेश्चंस पूछता है, उसके जो जनरल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना फाइलम से रिगार्डिंग, वही क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। उससे जो फाइलम से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादातर बनता है वो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना इनवर्टिवेट वर्टिवेट से, अगर मैं वर्टिवेट्स की बात करूँ तो इसमें हार्ट चैम्बर जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चंस पूछता है। कुछ डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं जिनकी हार्ट चैम्बर डिफरेंट होती है, आर्थ्रोपोडा की जो नॉलेज होते हैं इससे क्वेश्चंस पूछता है। तो इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इन टॉपिक्स में भी डिस्कस किया। तो अगर मैं बात करूँ इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स के लिए मैं आपको कोई रिकमेंड बुक करूँ कि आप कौन सी बुक को फॉलो करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट आपकी सबसे अच्छी बुक होती है वो RL कोटपाल की बुक होती है। इससे अच्छी बुक अभी तक इनवर्टिवेट और वर्टिवेट के लिए कोई भी नहीं है, जो कि आपको पता है कि अगर आप BSc करते हैं तो BSc में भी इसी बुक्स को बेसिकली फॉलो किया जाता है। तो इस बुक से अच्छी बुक अभी तक इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स के लिए नहीं है। तो बेसिकली यही मेरा सजेस्ट होगा या फिर यही मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स के लिए RL कोटपाल की बुक को यूज़ कीजिए। ओके,
नेक्स्ट यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर इसके हम टॉपिक्स की बात करें तो बेसिकली इसमें कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डेव बायो में आपका जो गेस्ट रिलेशंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, चिक एम्ब्रियो इंपॉर्टेंट है, ऑर्जिन की ऑल ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, प्लांट और एनिमल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है डेव बायो में। तो ये टॉपिक जो है डेव बायो में बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। ओके, अगर हम डेव बायो के लिए बुक्स की बात करें कि आपको डेव बायो के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं और वो बुक आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ है। अगर मैं डेव बायो की बुक रिकमेंड आपको करूं तो सबसे अच्छी जो बुक है वो ग्लीवर्ट की बुक है। ग्लीवर्ट की अगर बुक की बात करूं तो डेव बायो के लिए इससे अच्छी बुक अभी तक की कोई नहीं है। इस बुक में बहुत अच्छे से क्लियरिटी दी गई है, कितने अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें बेसिक भी चीज़ें दी गई हैं अच्छे से, और डीप में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें थ्योरी भी है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। ग्लीवर्ट की बुक बहुत अच्छी बुक है डेव बायो के लिए, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ भी होगी। ओके, नेक्स्ट यूनिट बायोस्टैटिक्स की बात करें कि बायोस्टैटिक्स के लिए आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप क्वेश्चंस यहाँ पे टॉपिक्स इस यूनिट को आप पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे बायोस्टैटिक्स के लिए आप बीरबाला रस्तोगी की बुक की यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि काफ़ी डिटेल में अच्छे से क्वेश्चंस को टॉपिक्स थ्योरी दी गई हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ होगी अगर आप उस बुक को फॉलो करते हो बेसिकली इस यूनिट के लिए। ओके, नेक्स्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर आपका एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें अगर हम टॉपिक्स की बात करें कि इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसे कि आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में इसे रेडी करना चाहिए, तो ह्यूमन फिजियोलॉजीज की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हार्मोन्स। जितने भी हार्मोन से रिकॉर्डिंग नॉर्मल जो पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बेसिकली पूछ जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइस क्या होती है, ब्लड एंड सर्कुलेशंस क्या होता है, यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो फाइलम उसकी एग्जांपल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको देखिएगा। मसल्स यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि मायोसिन और एक्टिन और साइटोप्लाज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि स्किटरी सिस्टम में नेफ्रॉन जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए आपको रिकमेंड बुक करूं कि आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, तो के शंभुलिंगम की एक बुक आती है जो कि ये बुक आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, और ये बुक आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किया, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो ऑल टॉपिक वहाँ पे दी गई, और उस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को भी वहाँ पे उस बुक में दी गई है। इस बुक की पीडीएफ भी अवेलेबल है ऑलरेडी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के पीडीएफ फाइल सेक्शन में भी पीडीएफ बुक अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप उस बुक को ले सकते हो। तो बेसिकली इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको के शंभुलिंगम की बुक ही सजेस्ट करूँगी। ओके, जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ होगी। नेक्स्ट यूनिट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर इसके लिए मैं बुक्स आपको कोई रिकमेंड करूँ कि आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में आपका 2022 की अगर मैं बात करूँ CUET PG MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इससे भी अधिक क्वेश्चन थे, आई थिंक कि 6-7 क्वेश्चन थे आपके सिर्फ इसी टॉपिक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से 75 क्वेश्चंस में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हो, टी ब्राउन की बुक यूज़ कर सकते हो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि सबसे बेस्ट बुक है ये टॉपिक्स के लिए, इस यूनिट के लिए, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी इनफ होगी। ओके, आज की इस वीडियो में CUET PG MSc जूलॉजी का जो हमने ये सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस किया, उसके लिए मैंने यहाँ पे जो रिकमेंड बुक आपको की कि आप कौन सी बुक्स को ले सकते हो, बुक आपको सजेस्ट की किस बुक को आपको बेसिकली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट भी मुझे यही आते हैं कि मैम किस तरीके से प्रिपरेशंस करें या कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इन जितने भी हमने बुक्स को यहाँ पर डिस्कस किए इस वीडियो में, अगर आप इन बुक्स को यहाँ पे अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेसिकली फॉलो करते हो तो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ है। अदर कोई बुक आपको पढ़नी भी नहीं पड़ेगी। ये बुक अगर आप रेडी कर लेते हो अच्छी तरीके से तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।